सफलता प्राप्त करने के लिए आपके मन के अंदर एक प्रकार का उत्साह होना चाहिए और जो सकारात्मकता की, एक उम्मीद की, आशा की, आत्मविश्वास की आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर लो है जो जगी हुई रहनी चाहिए। फिर आपको कोई भी चीज़ें हैं जो कोई भी चीज़ आपको भ्रमित नहीं कर पाएगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 की जो अपने पाठ है 5 और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने इनके परिचय को देखा। आज इनकी जो कविताएं हैं उत्साह, और दूसरी कविता है अपने अट नहीं रही है, इनका सार देखेंगे। अनुरोध आपसे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। हर एक चीज़ बताऊंगा, कहाँ से क्या सवाल बन सकता है, क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो पहले वाचन कर लेते हैं, फिर शब्दार्थ बता देता हूँ, फिर इसका भावार्थ बताऊंगा आपको। प्रारंभ करें हम कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। और विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, बादल गरजो। साथियों, इस कविता के, इस रचना के मैं सारांश रूप में आपको बताऊं इसका पूरा सार क्या है मोटे मोटे तौर पर। तो कवि जो है यहाँ पर निराला साहब जो हैं, जो अपना बादल है, जो बादल है, बादल को क्या एक प्रकार से सृजनात्मक, बादल को क्या सृजनात्मक, ये भी आप नोट कर लीजिए भले, बादल को सृजनात्मक क्रांति का प्रतीक मानना है। सृजनात्मक क्रांति, और यूँ कहें कि उत्साह है, और सृजनात्मक क्रांति का प्रतीक माना है किसको? बादल को। और ये प्रतीक मानते हुए वो अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं बादल से कि वह मानव समाज को क्या एक नया जीवन देने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं इसके माध्यम से। और कवि बादल का क्या करता है? आह्वान करता है कि बादल गरजो, आह्वान करता है। इसके अंदर सार रूप में ये है, आह्वान करता है, क्या कहता है कि तुम उमड़ घुमड़ कर सारे आकाश पर छा जाओ, अपने गर्जन से क्या करो, गर्जना से जनमन में क्या कर दो, एक उत्साह भर दो, आशा भर दो, विश्वास भर दो। ये सारे की सारी चीज़ है जो इसके अंदर देखने को मिलती है। हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। घेर घेर, बादल गरजो तो सीधा है, घेर घेर जो है इसका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा घिर घिर कर, या हम कह सकते हैं उमड़ कर, उमड़ कर या घिर घिर कर। ठीक है, उमड़ कर या घिर घिर कर हम कह सकते हैं। वहीं धाराधर, गगन, गगन का आपको पता है धाराधर कहते हैं इसको, बादल को ही किसको कहते हैं? धाराधर यानी बादल। तो धाराधर देखकर पूछा जा सकता है अब धाराधर किसके लिए आया? बादल के लिए। ठीक है। घोर, घोर का अर्थ हो ही जाता है आपके क्या? भयंकर। घोर का क्या अर्थ हो जाता है? भयंकर। साथियों, विश्वास रखिए, आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरीके से मैं आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप भी थोड़ा सहयोग करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियोज़ को, ताकि और साथी जुड़ सकें। और आने वाले समय के अंदर आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह और काव्य शास्त्र वगैरह बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सारी चीज़ें हैं जो मिलेगी ज़बरदस्त तरीके से। धाराधर बादल हो गया। ललित का आपको पता ही, ललित का अर्थ क्या हो जाता है? सुंदर हो जाता है। ललित का क्या अर्थ होता है? सुंदर अर्थ होता है। वहीं आगे हम देखें तो बाल कल्पना, यानी बालक जो करते हैं ना, मधुर मधुर अपनी कल्पनाएं करते हैं, इमेजिन करते हैं जो चीज़ें, वो हो जाएगी। विद्युत छवि, बिजली की उज्ज्वल शोभा। विद्युत छवि जो यहाँ पर आया है, बिजली की उज्ज्वल शोभा कह सकते हैं, बिजली की शोभा कह सकते हैं, बिजली की उज्ज्वल शोभा कह सकते हैं, प्रकाशमान शोभा कह सकते हैं, चमकदार कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आगे हम बात करें तो वज्र, वज्र यानी बिजली गिराने की शक्ति या वज्रपात। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर।
फिर भर दो बादल गरजो। आगे हम शब्दार्थ देखें तो इसमें विकल का अर्थ हो जाता है व्याकुल। विकल 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 हो गया, वो तो मतलब व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया बिल्कुल। उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है यहाँ पर अनमना और मन न लगना। अनमना कह सकते हैं मन न लगना, मन न लगना, मन न लगना या फिर अनमना, ठीक है, मन न लगना। निदाग यानी ग्रीष्म का ताप, ये जरूर ध्यान में रखना। निदाग क्या अर्थ हो जाएगा? ग्रीष्म का क्या हो जाएगा? ताप, ग्रीष्म का ताप हो जाएगा निदाग का। वहीं हम आगे बात करें तो सकल यानी सभी होता ही है, जन मनुष्य होता ही, अज्ञात अनजान होता ही है, अपरिचित। अनंत यानी जिसका अंत न हो। अनंत का क्या अर्थ हो जाएगा? जिसका अंत न हो, ये पता ही है आपको, जिसका अंत न हो। और घन यानी बादल, तप्त यानी तपती हुई, तप्त यानी तपती हुई, ठीक है। ये हो गए शब्दार्थ। अब भावार्थ देखते हैं इसके। देखिए साथियों, बादल गरजो, घेर घेर, घोर गगन, धारा दरओ, ललित ललित, काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, और वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। सबसे पहले मैंने सार के अंदर आपको बताया, तो इसके अंदर सार में क्या बताया कि बादल और बादल को क्या उत्साह और सृजनात्मक क्रांति का क्या माना गया? प्रतीक माना गया। और उसी हिसाब से कवि यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, तो कवि बादल के जो गर्जना कर रहा है उसको नवचेतना और सृजनात्मकता का प्रतीक बता दिया, उत्साह का स्वर बता दिया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? वह बादल से गर्जना करने की क्या कर रहा है? आग्रह करता है। बादल गरजो, बादल गरजो, बादल से क्या गरजने के लिए आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है। और किस प्रकार से गरजना है? घेर घेर, घोर गगन, धारा दरओ, कि हे बादल तुम गरज गरज कर सारे विस्तृत आकाश में क्या छा जाओ। घेर घेर, घोर गगन, धारा दरओ, कि तुम उमड़ घुमड़ कर, घेर घेर कर, घूम घूम कर, घिर घिर कर, क्या उमड़ घुमड़ कर पूरे बिल्कुल काले तरीके से, बिल्कुल घोर यानी भयंकर तरीके से, काले सफ़ेद बादल करके पूरी तरीके से उमड़ कर भयंकर तरीके से क्या है? विस्तृत आकाश के ऊपर है जो छा जाओ तुम। समझ में आ गई बात? तुम गरज गरज कर सारे विस्तृत आकाश के ऊपर क्या जाओ? छा जाओ। ललित ललित, ललित यानी सुंदर, ललित ललित, काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, कि सुंदर काले घुंघराले केसों जैसे रूप वाला कोई बालक है ना, उसके जैसे तुम गरजो। ललित ललित, काले घुंघराले, ठीक है, कि तुम जो सुंदर सी सुंदर सुंदर घुंघराले बालों वाला कोई बालक होता है ना, उसके जैसे तुम है जो बनो और गरजो बिल्कुल। देखिए जैसे बादल होते हैं, जैसे ये बादल हैं, ठीक है, ऐसे बादल होते हैं, तो कि बादलों के क्या करते हो तो उनके काले काले बादल के रूप में तुम बन जाओ। जैसे उनको देखें बादलों को तो क्या लगे कि काले घुंघराले बालों वाला किसी का सिर है ये। तो यहाँ पर कवि कल्पना करते हुए कह रहा है प्रतीकार्थ रूप में कि तुम कोई सुंदर सा काले घुंघराले केसों वाला जैसे कोई बालक होता है ना, उसके हिसाब से तुम है जो गरजो, उसके रूप में तुम है गरजो। तो यहाँ पर बादल को क्या कहा गया? काले घुंघराले केसों वाले रूप जैसे बालक के समान बताया गया, ठीक है। और तुम बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। तो यहाँ पर एक कवि के समान हृदय में क्या बिजली की चमक जैसे उत्साह से पूर्ण हो तुम। बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, कि जिस प्रकार कवियों के हृदय के अंदर एक नया सा प्रकाश होता है, उनकी लेखनी के अंदर उससे नया सा प्रकाश वो प्रस्फुटित करते हैं, उसी प्रकार तुम एक कवि के समान हृदय में क्या बिजली की चमक जैसे उत्साह से पूर्ण हो, और तुम संसार में क्या करने वाले हो? नए जीवन का संचार करने वाले हो। उर्मे कवि नवजीवन वाले, जिस प्रकार कवि अपनी सृजना के माध्यम से जीवन के अंदर नव संचार भर देता है पाठकों के अंदर, उसी प्रकार तुम क्या है एक कवि के समान ही हृदय में बिजली की चमक जैसे उत्साह से पूर्ण हो बिल्कुल, और तुम संसार में क्या नए जीवन का संचार करने वाले हो, ठीक है।
वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, कि अपनी वज्र जैसी जो विध्वंसक जो तुम्हारे पास शक्ति है ना, उसको छिपाए रखो तुम, और मेरे हृदय में एक नई कविता को जन्म दो। कि तुम जो नष्ट करने वाली शक्ति तेरे अंदर है उसको तो तुम छिपा के रखो, वज्र छिपा उसको तो छिपा के रखो, और नूतन कविता फिर भर दो। मेरे हृदय के अंदर क्या एक सृजना का नया बीज डाल दो, एक नई कविता को जन्म दो तुम। हे बादल तुम गरजते रहो, बादल गरजो फिर भर दो, हे बादल तुम गरजते रहो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि हे बादल, संसार के जो सारे लोग हैं ना, ग्रीष्म ऋतु की तपन से क्या व्याकुल और अनमने हो रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है। विकल विकल उन्मन थे मन, बहुत व्याकुल थे, बहुत बेचैन से सारे लोग, और विश्व के निदाग के सकल जन। किस वजह से व्याकुल थे यहाँ पर लोग? विश्व के अंदर जो ग्रीष्म की तपन है ना, विश्व के निदाग के वजह से, ग्रीष्म के ताप की वजह से सारे लोग क्या है, व्याकुल थे, अनमने थे, उनका मन है जो नहीं लग रहा था। और आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और ऐसे समय में कोई अनजानी दिशा से, अज्ञात दिशा से आकर तुमने क्या, तुम है जो अनंत आकाश में छा गए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, एक अज्ञात दिशा से आकर है जो अनंत बहुत विशाल, जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतने सारे आकाश में है जो बादल है जो आकर छा गए। अब क्या करो? तप्त धरा, अब आ तो गए तुम, लेकिन अब करो क्या? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। जो ये धरती है ये तप रही है, बिल्कुल निदाग हो रही है, तो तुम क्या करो? अपनी शीतल जल वर्षा से इस तपती हुई धरती को क्या भिगा कर इसका क्या ताप है जो दूर कर दो, हे बादल गरजो। यानी कि अपने हृदय के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो भी व्याकुलताएं, बेचैनियां है, गरजो और उनको शांत कर दो तुम। तो ये था अपना अध्याय, मतलब कि जो ये कविता है उत्साह, ये हुई यहाँ पर अपनी कंप्लीट। ठीक है, अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। अट नहीं रही है, तो अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, पट नहीं रही है, आँख हटाता हूँ तो पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो ये है अपनी कविता। अब इसके अंदर हम देखें, इसका सारांश के रूप में देखें तो इसमें क्या कवि जो है फागुन मास की जो वासंती शोभा है ना, उसका मनमोहक वर्णन कर रहा है। फागुन मास की मूल बात देखें तो फागुन मास की, फागुन महीने की वासंती शोभा का क्या कर रहा है यहाँ पर वर्णन करते हुए वर्णन कर रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? और कि सुगंधित वायु है, आकाश में पंख फैलाए उड़ रही है, सारी की सारी चीज़ें हैं, वो हम इसके व्याख्या में देखेंगे। अट का अर्थ होता है समाना या छा जाना। लिख लीजिए, अट का क्या अर्थ होता है? समाना, अट नहीं, समाना या छा जाना। ठीक है, वहीं आगे हम बात करें, आभा का आपको पता ही है, चमक, कांति। ठीक है, आभा का अर्थ चमक या कांति हो जाएगा। फागुन का पता ही है, होली का उत्सव वाला महीना आपको सबको पता है। तन यानी सटना, यानी सीमित होना, सीमित हो जाना। सटना यानी क्या हो जाएगा? सीमित होना। ठीक है, वहीं पर यानी पंखों से भरा,
पर यानी पंखों से भरा, नभ आकाश, उर यानी हृदय होता ही है, पुष्पमाल यानी फूलों का समूह कह सकते हैं, पाट पाट ये ज़रूर ध्यान में रखना, यहाँ पर जो आया है पाट पाट जो आया है यहाँ पर, पाट पाट का अर्थ हो जाएगा स्थान स्थान पर, जगह जगह पर, ठीक है, स्थान 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 पर, ठीक है। और बाकी तो क्या है इसमें, शोभाश्री यानी दृश्य की एक सुंदरता हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके भावार्थ को देखते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें कवि क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वसंत ऋतु में आने वाले जो फागुन का महीना है ना, उसकी प्राकृतिक शोभा का वर्णन कर रहा है। फागुन महीने की जो बासंती शोभा है, प्राकृतिक शोभा है, उसका वर्णन कर रहा है। क्या कहता है कवि, कवि कहता है कि अट नहीं रही है आभा, अट यानी समा नहीं रहे, छा नहीं रही, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि फागुन महीने का ये जो असीम प्राकृतिक सौंदर्य है ना, वो इतना विविध है, इतना विस्तार लिए हुए है, व्यापक है कि आंखों में समा नहीं रहा। इतना अच्छा लग रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो प्राकृतिक सुंदरता, ये आंखों में कैद नहीं हो रही, अट नहीं रही है, आंखों में समा नहीं रही है ये। और लगता क्या है, आबा फागुन की तन सट नहीं रही, लगता क्या है कि प्रकृति के शरीर में नए समाने वाली ये कांति शोभा जो बाहर निकल पड़ी है। कोई चमक होती है किसी, मान लो कांच का कोई गिलास होता है, उसके अंदर हम कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा प्रकाशमान कुछ रख देते हैं तो उसकी वो चमक जो बाहर फैलती रहती है, किरणें बाहर निकलती रहती, कि इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया अलग आपको, कि हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की आभा, प्रकृति की कांति इतनी ज़्यादा है कि वो प्रकृति के शरीर में, आभा फागुन की तन की प्रकृति के शरीर में जो समा नहीं रही है, वो जो चमक है इतनी, वो प्रकृति के शरीर में क्या समा नहीं रही, और वो क्या शोभा है, जो कांति जो है, चमक जो है, वो बाहर निकल पड़ रही है, सट नहीं रही है, ठीक है। मामला सीमित नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आगे बात समझ में, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो फागुन की जो सुगंधित वायु है ना, उसका एक झोंका आता है तो घर घर को क्या कर देता है, मादकता से भर देता है, बिल्कुल सुगंधित कर देता है। कहीं सांस लेते हो, यहाँ पर प्रकृति के लिए फागुन महीने के लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि फागुन महीने के वासंती जो पूरा कार्यक्रम है उसका वर्णन हो रहा है। तो कि कहीं सांस लेते हो, फागुन महीने जो हवा चलती है, कि कहीं सांस लेते हो ना तो घर घर भर देते हो, यानी कि हवा का एक झोंका भी चलाते हो ना तुम, सांस के रूप में सांस लेते हुए, फागुन महीने में प्राकृतिक शोभा का वर्णन करेंगे, सांस भी लेते हो ना, एक मतलब यानी कि हवा का एक झोंका चलाते हो, आता है तो क्या घर घर में क्या मादकता से सबको बिल्कुल यूँ कहें कि प्रसन्न कर देते हो सबका, कि आहा मज़ा आ गया, क्या हवा का झोंका है, इस तरीके से कर दे। और उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और वासंती मस्ती में उड़ान भरने वाले जो पक्षियों हैं ना, पक्षियों के कारण सारा आकाश क्या हो जाता है, पंखमय हो जाता है। जैसे ही हवा का झोंका आता है, पक्षी है जो वासंती इस महीने के अंदर, फागुन वाले इस होलिका उत्सव वाले महीने के अंदर क्या पक्षी है जो आकाश में उड़ते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो क्या उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कि आकाश में ऐसे लग रहा है आकाश पंखमय हो रहा है, मतलब कि फागुन की शोभा इतनी आकर्षक है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि मैं आँख भी हटाना चाहूँ ना उस पर से, तो मेरी दृष्टि जो हट ही नहीं रही है, मुझे ये प्राकृतिक शोभा जो है इतनी अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है। कहीं हरे और लाल पत्तों से डालियाँ लदी है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि पत्तों से डालियाँ लदी हुई है, कोई तो हरी है कोई लाल है, अलग अलग प्रकार की है। और कहीं पड़ी है उर में मंद मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं पर मंद मंद गंध वाले पुष्पों के समूह की प्रकृति है जो है, ऐसा लग रहा है प्रकृति सुंदरी के कंठ में क्या बड़ी पुष्पमाला जैसे प्रतीत हो रही है। और कहीं कहीं पुष्प इस प्रकार से उगे हुए हैं, लगे हुए हैं, कि उनसे मंद मंद भीनी भीनी खुशबू आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि प्रकृति सुंदरी, फूलों के समूह प्रकृति सुंदरी कंठ में क्या है, जो प्रकृति सुंदरी जो है ये प्राकृतिक छटा चारों तरफ है, उसके गले में क्या है पुष्प की माला पड़ी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। और पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, पाट पाट शोभाश्री
पट नहीं रही है। यानी कि फागुनी प्राकृतिक जो शोभा है ना, हर स्थल को इतना सुंदर, हर जगह को, हर स्थान को इतनी सुंदरता दे डाली है कि वो क्या है, अब समा नहीं रही है, समा है जो नहीं पा रही है। मतलब कूट कूट के है जो आभा, चमक, आकर्षित करने वाली छटा है जो चारों तरफ शोभायमान है, कांति है जो फैल रही है। तो ये थी साथियों अपनी कविता। उम्मीद करता हूँ दोनों कविता आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसके शब्दार्थ हालांकि मैंने बता दिए, फिर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि सीधे सीधे शब्दार्थ देके एक दो सवाल है जो अवश्य पूछे जाते हैं। धाराधर यानी बादल, उन्मन यानी कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमनापन, निदाग यानी गर्मी, सकल यानी सब, आभा यानी चमक, वज्र यानी कठोर भीषण, अट यानी समाना प्रविष्ट, पाट पाट यानी जगह जगह या स्थान स्थान कह सकते हैं हम, शोभाश्री यानी सौंदर्य से भरपूर, पट यानी समा नहीं रही है। यहाँ पर देखिए एक कविता और है। फूले है आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं, फागुन के रंग राग, बाग बाग वन फाग मचा है, भय भर गए मोती के झाग, जनों के मन लूट रहे हैं, माथे अबीर से लाल, गाल सिंदूर के देखे आंखें हुई है गुलाल, गेरों के ढेले कूटे। तो इस कविता में भी क्या, निराला फागुन के सौंदर्य में है जो डूब गए हैं। तो ये भी देखे पूछा जा सकता है किसकी है, निराला साहब की। तो इस कविता में भी क्या, फागुन के सौंदर्य में डूब गए हैं और इनमें फागुन की आभा जो रच गई है, और ऐसी आभा जिसे न शब्दों में अलग किया जा सकता न फागुन से। तो ये था अपना अध्याय कंप्लीट हो गया। कैसा लगा का ये अध्याय, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना है आप सभी को। और वीडियो को लाइक किया करें साथियों। लाइक का मुझे कोई रुपया पैसा नहीं मिलता है, ना आपका कटता है, बस संबल मिलता है कि हाँ हमने पढ़ाया है तो लोगों को पसंद आ रहा है। तो लाइक करने से मुझे पता चलेगा। और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी दोस्त आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें, उनको जोड़ें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतने बेहतरीन ढंग से यहाँ पढ़ा जा रहा है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी है उसको दबाओ, और ऑल नोटिफिकेशन लिखा है उस पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 2000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसी को आपको ज्वाइन करना है। और मेरा एक दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, जिनको सुनोगे तो आप निरंतर सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहोगे। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आदि की आवाज़ नाम से, उसको भी, और सुनिए और लोगों को भी जोड़िए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।